कार्य गति करा देते हैं कि ये इसके कहां आया, पास आ गया। आ जाओ, आ गया पास। जब ये साथी तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप पहुंच गया, कहां पहुंच गया, सर्वाधिक समीप पहुंच गया, तो भैया अब इसका प्यार इस पे बरसने लगा। कहते कैसे बरसा? ये साथी तारा आकार, द्रव्यमान, घनत्व में सूर्य से बहुत बड़ा था। क्या था? जब आकार, घनत्व और द्रव्यमान सबसे बड़ा होगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण भी बहुत ज्यादा रहा होगा सूर्य से। क्या रहा होगा? तो कहते हैं जब ये इसके यहां पहुंचा तो बच्चा ये कहेगा ना, आजा आजा मेरे पास आजा, अब तो मैं तो आ ही गई हूं यहां तक, आजा तू भी। इसने इसको पुचकार के क्या किया, बुलाना शुरू किया, कुछ गिफ्ट उफ्ट लेके आइयो, खाली हाथ मत आइए, बहुत मारेंगे। अब देखो इसका आकर्षण बल लगा किसके ऊपर, सूर्य के ऊपर, पूरा खींचने लगा। आजा बेटा आजा आजा आजा। अब सूर्य की भी अपनी गरिमा थी। ये कैसे कहें कि कोई बुला लिया, मैं टसक गया अपने स्थान से। ये करे नहीं 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 जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, खींचे पड़ी, जोर लगा के। मतलब आकर्षण बल क्या था? आकर्षण बल सूर्य के सतह पर पड़ना शुरू किया। इनका वजूद संकट में आ गया था, मतलब खींच लेता इनको अपने तरफ। भैया सूर्य, इनका भी तो अपना द्रव्यमान है, इतना आकर्षण है, इनका भी गुरुत्वाकर्षण है। ये सूर्य है तो रुके थे, ये लगातार नजदीक आ रहा है और आकर्षण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। चूंकि ये साथी तारा आकार, द्रव्यमान और घनत्व में सूर्य से विशाल था और इसका आकर्षण भी क्या था, अरे वाह रे, बहुत ज्यादा था। ओके, आकार, द्रव्यमान, घनत्व में सूर्य से विशाल था। क्या था? विशाल। और आकर्षण शक्ति भी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। कॉन्सेप्ट क्लियर? बच्चा अब कहानी क्या बन गई कि ये इस प्रकार गति कर रहा था कि ये सूर्य के निकट आ रहा था। कहां आ रहा था? हाँ। जब ये सूर्य से सर्वाधिक निकट पहुंचा तो साथी तारे के प्रचंड आकर्षण बल के कारण सूर्य साहब का अस्तित्व क्या हुआ, खतरे में पड़ गया, खींचे पड़ी। लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। लेकिन बच्चा थोड़ा सा दिक्कत तो आ ही जाएगी। कहते हैं जैसे चिनिये नहीं करते हैं, चिनिये देखते हो तुम लोग, ऐसे ऐसे करते हैं तो नीचे ऐसे ज्वार आने लगता है, हाथ को ऐसे घुमाते हैं कि ऐसे राउंड राउंड मिट्टी उठने लगती है। कभी ऐसी पिक्चर देखी हो? कभी कभी ऐसे पैर करते हैं तो पूरा राउंड राउंड घूमने लगता है। ये काम चिनिये करते हैं। ये सब हम चिनिये पिक्चर बनाए तो बहुत लड़ते हैं, सब इसलिए नहीं देखता हूँ। कुंफड़ू लड़ने लगते हैं, मार लड़ते हैं, ऐसे ऐसे। चीनी जापानी पिक्चरें लड़ते बहुत है सब, और उपटांग लड़ते हैं। तो बच्चा अब क्या होगा, अब क्या होगा कि साथी तारे के आकर्षण के कारण कहां पे, सूर्य के सतह पर ज्वार उत्पन्न होने लगा। क्या होने लगा? मतलब सूर्य के जो ऊपरी पदार्थ थे वो अपने स्थान से क्या होने लगे, डगमगाने लगे। क्या होने लगे? बच्चा सूर्य के सतह पर क्या आ गया, ज्वार आ गया। इसे तो ज्वारी परिकल्पना है।
अब जब वो निकट आ रहा था तब ज्वार आने लगा था, लेकिन जब ये सर्वाधिक निकट आया तो सूर्य के सतह से बच्चा एक सिगार की आकृति का, एक सिगार की आकृति का एक पदार्थ धीरे धीरे क्या होने लगा, बाहर, जो दोनों किनारों पे पतला था, बीच में क्या था, मोटा था, आगे की तरफ पतला, पीछे की तरफ पतला, बीच में क्या था, मोटा था। कुछ रसगुल्ला देखो जो बनता है खाने के लिए, ऐसे बनता है, हाँ, चम 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 चम। तो कुछ रसगुल्ला की तरह की आकृति, एक ऐसे, भाई जब निकट होगा, दूर होगा तो आकर्षण तो पतला निकलेगा बाहर की तरफ, जैसे जैसे निकट आया होगा जैसे इसका आकार क्या होने लगा होगा, मोटा होने लगा होगा। फिर जब ये दूर जा रहा होगा तो वो द्रव्यमान कम होने लगा होगा। तो कहते हैं कि एक सूर्य के अंदर से इसके अत्यधिक आकर्षण बल के कारण सूर्य के अंदर से एक फिलामेंट की आकृति का एक पदार्थ क्या हुआ, बाहर निकला, जो धीरे धीरे सूर्य के सतह से क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, एक पदार्थ निकला मोटा सा, जो दोनों किनारों पे पतला था, बीच में क्या था, चौड़ा था, जिसे फिलामेंट कहा गया। क्या कहा गया, फिलामेंट कहा गया। ये पदार्थ ज्वार के कारण, इस साथी तारे के आकर्षण के कारण सूर्य के अंदर से एक विशाल आकृति का फिलामेंट क्या हुआ, निकला, अलग हो गया सूर्य से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन बच्चा चूंकि ये बेवफा टाइप इंसान था, ये रुकने वाला नहीं था, ये कभी निकट आया और धीरे धीरे दूर क्या हुआ, जाने लगा। सूर्य से क्या होने लगा, एक ज्वार उत्पन्न हुआ, एक फिलामेंट निकला और ये धीरे धीरे अपने मार्ग पर था और धीरे धीरे गति क्या हुआ, बाहर की तरफ करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबू जब ये यहां आया, सूर्य, ये तारा जब यहां आया तो ये फिलामेंट भी क्या हुआ, इसके पीछे पीछे चल दिया, निकल गया सूर्य से। कहा कि अब मैं घर छोड़ के भाग रही हूं, निकल गया। अभी जैसे से जा रहा है, लेकिन सूर्य इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, ये भी खींच रहे उसको, लेकिन इसका आकर्षण क्या है, साथी तारे का ज्यादा है, इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये फिलामेंट इस तारे के साथ क्या हुआ, हो लिया। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चा। ये सूर्य का ग्रेविटेशनल एरिया था, क्या था, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एरिया था। ये यहां तक तो ये खींच के लेके आया इससे, लेकिन अब यहां तक सूर्य खींच रहे, नहीं जाओ घर से भागो, नहीं घर से भागो, बाद में पछताएगी, नहीं मान रही थी। नहीं कहेगी मैं यहाँ रसगुल्ला खाऊंगी, जाऊंगी इसके साथ, तारे के साथ जाऊंगी, बड़ा तारा है इसके साथ, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत घूमेंगे अब। बोलो चौहान, बोलो, भाग रहा है। अब बाबू जब ये तारा, साथी ध्यान से समझना, एकदम थ्योरी क्लियर है, एकदम क्लियर है थ्योरी। अब यहां तक तो ये आया, ये फिलामेंट, अब ये तारा कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब क्या हुआ बाबू कि अब ये वो क्षेत्र है, चूंकि ये दूर निकलता जा रहा है, कहां निकलता जा रहा है, ये जा रहा है, ये अब पृथ्वी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर होने लगा। कहां होने लगा, तब तक ये क्या हुआ, और दूर निकल गया, जिससे इसका आकर्षण इसके ऊपर कम पड़ने लगा। समझ रहे बात को, ये क्या हुआ, दूर चला गया, जिससे ये इसका आकर्षण इसके ऊपर क्या पड़ने लगा, कम, इसके ऊपर इसका भी आकर्षण पड़ रहा है। कहते हैं जब साथी तारा दूर चला गया तो ये इसी बाहरी भाग पर ये फिलामेंट क्या हुआ, रुक गया। कहते हैं ना इसके आकर्षण के साथ इसके साथ जा सका, क्योंकि ये निकल चुका था, और ना सूर्य के पास रिटर्न हो सका, क्योंकि दूरी इसने क्या किया था, कभी कभी आप बहुत दूर निकल जाते हो, लौटने का चांस नहीं रहता। जब खींच रहा था तो रुके होते तो अंदर चले जाते, खींच लेता फट से। लेकिन अब सूर्य के पास भी इतना आकर्षण नहीं रहा कि अपने इस अलग हुए फिलामेंट को ये वापस क्या करे, खींच ले।
क्योंकि वह स्थिति हो चुकी थी जहां पे इसका आकर्षण समाप्त हो रहा था, इसका भी समाप्त हो रहा था, और दोनों के मिडिल वाले भाग पर फिलामेंट क्या हुआ है? दोनों के मिडिल वाले भाग पर फिलामेंट रुक गया। चूंकि ये बेवफा टाइप था, दूर होता क्या हुआ, चला गया, पता नहीं कहां चला गया, अब तक फिर दोबारा सूर्य से मिलने नहीं। यहां तक कहानी क्लियर? कहानी क्या कहती है कि जेम्स जीन्स की ज्वारी परिकल्पना कहती है कि अंतरिक्ष में दो तारे थे, एक सूर्य था, दूसरा उसका साथी तारा था। जो साथी तारा था आकार, द्रव्यमान और घनत्व में सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसका आकर्षण शक्ति क्या थी, बहुत ज्यादा थी। क्लियर? वह साथी तारा इस प्रकार गति कर रहा था कि वह किसके पास आ रहा था, सूर्य के पास आ रहा था। जैसे जैसे सूर्य के पास आता गया, सूर्य की सतह पर ज्वार उठने लगा, कण सूर्य से अलग होने लगे, लेकिन अब उसी धीरे धीरे एक सिगार की आकृति क्या हुई, बाहर आने लगी। जब तारा सर्वाधिक निकट आया तो मोटा वाला पिंड क्या हुआ, बाहर निकला। चूंकि वो दूर जाने लगा, कुछ दूर जाने के बाद उसके साथी तारे के आकर्षण के कारण सूर्य के सतह से एक फिलामेंट की आकृति क्या हुई वाला पदार्थ बाहर आ गया, जो बीच में मोटा था और किनारे क्या था, पतला था। चूंकि आकर्षण शक्ति साथी तारे का ज्यादा था, इसलिए फिलामेंट साथी तारे के साथ क्या हुआ, हो लिया। लेकिन सूर्य का भी आकर्षण इस फिलामेंट को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा था, इसलिए वो साथी तारे की गति को मेंटेन नहीं कर पाया, नहीं तो निकल जाता। अगर ये खींचते नहीं तो निकल जाता। ये भी खींच रहे थे, इसलिए साथी तारे की स्पीड को ये फिलामेंट मेंटेन नहीं कर पाया और तेजी से जाता हुआ ये साथी तारा सूर्य के ग्रेविटेशनल एरिया से क्या हुआ, बाहर हो लिया। बच्चा, ये फिलामेंट बहुत दूर जा चुका था सूर्य से, इसलिए अब ना ही वो साथी तारे के साथ जा पाया और ना ही सूर्य में फिर रिटर्न आ पाया। सूर्य के ग्रेविटेशनल एरिया के बाहरी भाग में ये फिलामेंट रुक जाता है और इसके आगे की घटना इसके बाद। अब इसका क्या होगा? ओके, आ जाओ। अभी तक आपने देखा कि सूर्य के सतह से एक फिलामेंट क्या हुआ है, निकला है, जो सूर्य के ग्रेविटेशनल एरिया के बाहरी भाग पर क्या कर रहा है, खड़ा है। देखो बच्चा, जब यह अलग हुआ होगा तो यह भी तो सूर्य के जैसा होगा। यह फिलामेंट, मतलब यह फिलामेंट भी क्या था, तप्त था और तरल था। क्या था? हीट एंड लिक्विड, मतलब ये मैग्मा की अवस्था में था। कैसा था? मैग्मा की अवस्था, लावा जैसा था, हीट था, गर्म था, इसमें एनर्जी थी, पिघल के लाल बिंब हुआ था एकदम, और जाके इसी परिधि भाग पर क्या हुआ है, ये रुक गया है। बच्चा, जेम्स जीन्स आके कहते हैं कि धीरे धीरे इस फिलामेंट में तापमान क्या होने लगा, कम होने लगा। तापमान क्या होने लगा, कम होने लगा, और तापमान कम होने से ये फिलामेंट ठंडा होना शुरू कर दिया। क्या होना शुरू किया? ठंडा होना शुरू किया। ठंडा होने से आकार छोटा होता है। आकार क्या होगा भाई? द्रव्य का, हीट एंड लिक्विड का आकार बड़ा होगा, और क्या होगा, जब ठंडा होगा तो आकार क्या होगा, सिकुड़ेगा। जब ये ठंडा होने लगा, मैग्मा ठंडा होने लगा, तो इसका आकार क्या होने लगा, आकार छोटा होने लगा। बाबू, एक बात जानो कि ये वो जगह है जहां पे अंतरिक्ष और सूर्य के आकर्षण का मिडिल पॉइंट है, और ऐसे जगह में जब कोई पिंड पहुंच जाता है तो वो मोशन करने लगता है। क्या करने लगता है? गति करने लगता है। तो फिलामेंट इसी कारण क्या करने लगा, सूर्य के चारों तरफ धीरे धीरे गति करने लगा। राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर? चूंकि ऐसे जगह पे जब कोई गेंद भी डाल दो तो गेंद भी चक्कर मारेगी, कुछ भी डाल दो चक्कर मारेगा, पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल डाल दो घूमेगी। तो सेम सूर्य का वायुमंडल का बाहरी भाग, इसका मतलब यह है कि यह फिलामेंट जहां रुका था इसमें गति हो गई ना, ऐसे गया होगा तो ये तिरछा हो गया, और ये आगे गया होगा तो इसको गति दे दिया होगा, तरवा गति दे दिया होगा ना। जब गति दे दिया तो इसी के एक्सिस पे क्या हुआ, ये फिलामेंट तेजी से क्या हुआ, घूमने लगा। हेलो, क्लियर हो रहा है? घूमने लगा बच्चा।
राउंड होने लगा और घूम रहा है और ठंडा भी हो रहा है। और ठंडा होते होते बाबू जब ये फिलामेंट, कहते हैं कि जब यह फिलामेंट ठंडा होने लगा तो कहते हैं ये देखो कुछ ऐसा था, ऐसा घूम रहा है। अब क्या हुआ, ये टूटने लगा। क्या लगा? टूटने लगा। और टूटते टूटते धीरे धीरे 9 भागों में क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ। और यही चूंकि हर पिंड जो अलग हो रहा था वो मोशन पे था। क्या था? इसीलिए सारे ग्रह अलग होते गए और इसी तरह सूर्य के चारों तरफ क्या किए, चक्कर लगाते चले गए। सौर मंडल का क्या हो गया, जन्म हो गया। पृथ्वी तथा 9 ग्रहों की क्या हो गई, धीरे धीरे उत्पत्ति हो गई। तमाम बुराइयां, तमाम आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मुझसे उससे कोई मतलब कि 9वें भाग में क्यों टूटा। अब उतना मटेरियल रहा होगा, 9 भाग में टूटा, जिसका परिणाम देखो कि मिडिल भाग में बृहस्पति बना, सबसे बड़ा है। और इधर भी ग्रह छोटे होते जाते हैं और इधर भी ग्रह क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये फिलामेंट थ्योरी, अगर ग्रहों के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये फिलामेंट थ्योरी एकदम एक्यूरेट दिखाई देती है। इधर भी बुध सबसे छोटा है और इधर भी क्या है, सबसे छोटा है। अब ये 9 ग्रह इसी तरह बनकर क्या हुए, इसी तरह चक्कर लगाना शुरू कर दिए। पृथ्वी तथा सौरमंडल की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो कहते हैं